मार्कोस के पास वह सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है, पैसा, सफलता, शक्ति। लेकिन समय कभी भी पर्याप्त समय नहीं था। उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त था। उनका जीवन अंधीन बैठकों और लाखों डॉलर के निर्णयों का सागर था। वह अपने परिवार को नहीं देख पाता था। उसके दोस्त दूर की यादें थे और उसका स्वास्थ्य एक बिल था जिसका भुगतान उसने अभी तक नहीं किया था। लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वह एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। उस रात, आधी रात के बाद एक और दिन के बाद एक सुनसान सड़क पर चलते हुए किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक छोटा लकड़ी का स्टैंड जो मुश्किल से एक तेल के दीपक से जला हुआ था, जिस पर फी के अक्षरों में लिखा था बिक्री का समय। काउंटर के पीछे एक बुआ आदमी उसे शांति से देख रहा था। उसकी आंखें धैर्य और कुछ और के मिश्रण से चमक रही थी। कुछ परेशान करने वाला समय? मार्कोस ने सूथी हंसी के साथ पूछा। यह किस तरह का मजाक है? बूढ़े आदमी ने जवाब नहीं दिए। उसने एक छोटा कांच का जार निकाला जो सुनहरी रेत से भरा था और उसे काउंटर पर रख दिए। 1 मिनट में $1000, 50,000 के लिए एक गन, 10 लाख के लिए एक दिन। मार्कोस ने उपहास किए। हास्यास्पद, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ कांप उठा। क्या होगा अगर यह सच था? अविश्वास और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ उसने अपना बटुआ निकाला। उसने एक घंटा खरीदा। जिस क्षण रेत ने उसकी त्वचा को छुआ, उसे चक्कर आने लगा। दुनिया उसके चारों ओर टिमटिमाती हुई लग रही। उसने बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें खोला तो वह अपने कार्यालय में था। दीवार पर लगी घड़ी आगे नहीं बढ़ी। वह बैठक जो उसने पीछे छोड़ दी थी अभी भी चल रही थी, जैसे कि वह कभी दूर नहीं गया था। लेकिन वह एक अतिरिक्त घंटा जी चुका था। यह सच था। वह अगले दिन स्टैंड पर वापस आए। इस बार उसने एक पूरा दिन खरीदा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसे एक बड़ा जार दिए। मार्कोस ने बिना किसी हिचकिचाहट के चेक पर हस्ताक्षर किए। एक अतिरिक्त दिन के साथ उसने असंभव सौदे पूरे किए, परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, समस्याओं को उठने से पहले ही हल कर दिए। जब दुनिया सो रही थी, वह आगे बढ़ता रहा। उसे लगा कि वह जय है और जल्द ही एक दिन काफी नहीं था। उसने सप्ताह खरीदे, फिर महीने। हर बोतल उससे और शक्तिशाली बनाती गई। थकान गायब हो गई। थकान, सोने की जरूरत, यहाँ तक कि भूख भी, सब कुछ पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई। केवल समय बचाए था। लेकिन कुछ उसे परेशान करने लगा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने पहले कुछ दिन कब खरीदे थे। वे उसके दिमाग में अंतराल की तरह थे, उसके अपने इतिहास में खाली जगह। कुछ गड़बड़। एक रात जब उसने पहले ही एक पूरा महीना खरीद लिया था, उसने आखिरकार पूछा, यह समय तुम्हें कहाँ से मिला? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराना बंद कर दिए। मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, मैं इसका व्यापार कर रहा हूँ। मार्कोस को खंड लग रही थी। व्यापार? किसके साथ? बूढ़े आदमी ने एक पुरानी जेब घड़ी निकाली और उसे काउंटर पर रख दिए। इसे खोलते ही मार्कोस ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका पेट खराब हो गए। ना, हर टिक के साथ दर्जनों नाम दिखाई देते और गायब हो जाते। कुछ सेकंड के साथ फीके पड़ जाते, कुछ घंटे के साथ, कुछ साल के साथ। फिर उसे समझ में आए, हर मिनट जो उसने खरीदा था कोई कहीं खो गया था। एक बच्चा जो अपनी झपकी से नहीं जाग, एक बुआ आदमी जिसने अपनी आंखें बहुत जल्दी बंद कर ली, एक आदमी जो बिना किसी कारण के सड़क पर गिर पड़ा। वह बिना जाने लोगों की जान ले रहा था। उसकी त्वचा सिहरु को, उसका मुंह सूख गए। मैंने कितना लिया है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज फट गई। बूढ़े आदमी ने उसे उदास होकर देखा। जितना तुम दे सकते हो, उससे ज्यादा। मार्कोस हताश होकर अपने दफ्तर की ओर भाग। उसने अपना फोन उठाया, अपने सहायक, अपने वकील, पुलिस को फोन करने की कोशिश की। किसी ने जवाब नहीं दिए। उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। सुइयां नहीं हिल रही थी। एक ठंडी घबराहट ने उसे घेर लिए। उसने खिड़की के शीशे के प्रतिबिंब में खुद को देखा। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा पीली पड़ गई थी। उसकी सांसें उछली थी। उसने बहुत ज्यादा खरीद लिया था। दरवाजा खुला। बूढ़ा आदमी दफ्तर में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उसके पास रेत के जार नहीं थे। अब खरीदने का समय नहीं है, उसने फुसफुसाए। बस वही जो तुम्हें वापस करना है। मार्कोस ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया था। उसके पैर जवाब देगा। वह देश पर गिर पड़ा। उसकी कलाई गड़ी पीछे की ओर घूमने लग। उसे लगा कि दुनिया फीकी पड़ गई है। और फिर कुछ नहीं।
अगले दिन उसी अंधेरी सड़क पर एक नया स्टैंड दिखाई दिए, लेकिन साइन बदल गया था। अब उस पर लिखा था, समय बदल गया है। काउंटर के पीछे एक महंगा सूट और खाली नजर वाला एक युवक अगले ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पहिया घूमता रहा और समय हमेशा की तरह की एक कीमत था।